अगर आपको बाथरूम जाने में दर्द होता है या ब्लीडिंग होती है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कामना और आज हम बात करेंगे पाइल्स, बवासीर या हेमरॉइड्स के बारे में और मैं दूंगी आपको इससे रिलेटेड रामबाण इलाज। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइल्स होता क्या है। स्टूल पास करते समय बहुत दर्द होना या ब्लीडिंग होना, एनस यानी मलद्वार के पास सूजन या जलन होना, स्टूल के रास्ते पर मस्से बन जाना और कभी ब्लीडिंग होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये हैं पाइल्स के मुख्य लक्षण। तो समझते हैं पाइल्स होता क्यों है। जब आप बाथरूम में ज़्यादा स्ट्रेन लेते हैं या गलत खाना खाते हैं जैसे स्पाइसी, ऑयली, ड्राई फूड, पानी कम पीना, एक्सरसाइज ना करना और घंटों तक बैठने का काम करना, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सूज जाती हैं जिससे मस्से बाहर निकल आते हैं। और अगर ये एनस के अंदर की तरफ हो तो इंटरनल पाइल्स और बाहर की तरफ हो तो एक्सटर्नल पाइल्स कहलाते हैं। जब स्टूल हार्ड आता है तो ये मस्से ब्लीड करने लग जाते हैं जिसके कारण कई बार शरीर में खून की कमी भी हो जाती है। तो अगर इन्हें ठीक करना है तो हमें समझना होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। पर कई बार लोग सोचते हैं कि हम सर्जरी कराकर इससे एक बारी में छुट्टी ले लेते हैं। तो देखिए, सर्जरी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जिन लोगों को पाइल्स की समस्या होती है उनकी बॉडी में ड्राइनेस या पाइल्स होने की टेंडेंसी रहती है, जिसके कारण अगर वो सर्जरी करा भी लें तो उसके बाद भी दोबारा ये पाइल्स के मस्से बनने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो मैं एडवाइस करती हूँ कि जब तक आपके पाइल्स को आप खुद मैनेज कर सकें तो आप उन्हें मैनेज करें। स्पेशली अगर ग्रेड 3 तक आपके पाइल्स नहीं पहुँचे हैं तो आप उन्हें डाइट और लाइफस्टाइल से ही मैनेज करें। लेकिन अगर आपके पाइल्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ब्लीडिंग होती है, ग्रेड 3 हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप सर्जरी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्जरी भी कराएं तो भी यही लाइफस्टाइल, यही मैनेजमेंट आपको करना ही होगा, वरना आपके पाइल्स के मस्से दोबारा आ सकते हैं। अगर कोई कहे कि मैं दवाई से इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर सकता हूँ तो ये बिल्कुल गलत है। दवाई से आप इन मस्सों को मैनेज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं ताकि आपको ब्लीडिंग ना हो, आपको पेन ना हो, लेकिन आप इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन जानने के लिए हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी दवा बताने वाली हूँ जो एक ही दवा इसका रामबाण है। पहले समझते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। स्टेप 1, हमारी अग्नि कैसी है, हमारी डाइजेस्टिव पावर कैसी है। तो अगर हमारी डाइजेस्टिव पावर स्लो होगी तो हमें भूख कम लगेगी। तो अगर आपको भूख कम लगती है तो इसका मतलब आपकी पाचन शक्ति यानी आपकी अग्नि मंद है, तो उसे प्रदीपन करना होगा। उसके लिए दूंगी मैं 5 घरेलू नुस्खे। तो मेरे 5 नुस्खे हैं। सबसे पहले, अदरक और सेंधा नमक को खाने से पहले चबाएं। दूसरा, अजवाइन और काले नमक को हल्का सेक कर पानी के साथ लें। तीसरा, जीरे को पानी में उबाल कर पिएं। चौथा, हींग और घी को भोजन में अधिक से अधिक प्रयोग करें। और पांचवा, आप पंचसखा चूर्ण को 5 ग्राम भोजन से पहले ले सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक दवा है और ये आपके भोजन के लिए, पचाने के लिए, आपकी अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। स्टेप 2, रोल ऑफ सिक्रीशंस। डाइजेशन मुंह से ही शुरू होता है और सलाइवा स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। तो भोजन को कैसे खाएं? भोजन को अच्छी तरह चबाएं, शांत मन से खाएं, खाने को देखते हुए, स्वाद लेते हुए, अनुभव करते हुए खाएं। और जब हम ध्यान से खाते हैं तो हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। स्टेप 3, रोल ऑफ हाइड्रेशन एंड फाइबर। पानी कैसे हेल्प करता है? स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी यानी आपकी आंतों की मूवमेंट को बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, फाइबर को पचाने में मदद करता है, यानी दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और फाइबर स्टूल को सॉफ्ट करता है जिससे स्टूल इजीली पास हो सके। तो हमें फाइबर रिच डाइट जैसे सीरियल्स, ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार, रागी, बहुत सारे वेजिटेबल्स जैसे बीटरूट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और नट्स एंड सीड्स को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ये सभी फाइबर रिच हैं और आपके स्टूल का बुलस बनाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ स्टूल इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ाने की।
इंटेस्टाइनल मोटिलिटी मतलब आपकी आंतों की कॉन्ट्रैक्शंस कैसी है। क्या आप सुबह वॉशरूम में जाने पर बहुत देर तक बैठते हैं या आपको ये फीलिंग नहीं आती कि अभी मुझे मोशन नहीं आ रहा। तो अगर आपकी ऐसी समस्या है तो आपको हाई फाइबर डाइट, बहुत सारा पानी और प्रोबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। इनफैक्ट आप लैक्सेटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे सनाए या कैस्टर ऑयल। ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। और कई बार आप स्टूल सॉफ्टनर भी ले सकते हैं जैसे इसबगोल हस्क या त्रिफला पाउडर। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, वॉकिंग जॉगिंग करें, योगा आसन जैसे पवन मुक्त आसन, वज्रासन और पश्चिमोत्तानासन करें। अगर आपको स्टूल में रक्त आता है यानी ब्लीडिंग होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग अक्सर स्टूल के साथ आती है तो कोशिश करें हैवी स्ट्रेन ना करें। अगर आपको कब्ज है तो उस वक्त रुक जाएं, दिन में खूब सारा पानी पिएं, लैक्सेटिव लें, दोबारा बैठें। डाइट में चेंजेस लाना, हाई फाइबर फूड्स लेना, फ्लूइड्स लेना और एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। तो अब आते हैं उस रामबाण इलाज की तरफ जो मैंने आपसे अभी तक जिक्र किया। पाइल्स का एक रामबाण इलाज है अभयारिष्ट। ये आयुर्वेद की एक क्लासिकल मेडिसिन है और इस मेडिसिन में 15 पावरफुल जड़ी बूटियां हैं जो नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रोबायोटिक्स ये सब फर्मेंटेशन से ही बनते हैं। तो क्योंकि मेडिसिन और हर्ब्स अपने आप फर्मेंटेड हैं तो ये आपके माइक्रोब्स पे काम करती हैं, और क्योंकि ये हर्ब्स हैं तो ये आपके पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पावर देती हैं। तो समझते हैं इसमें क्या क्या हर्ब्स हैं। इसमें है हरितकी, ये है कब्ज का दुश्मन और मेडिसिन का राजा, ये है नेचुरल लैक्सेटिव। निशोथ, निशोथ भी अपने आप में एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव है। इसमें एक है धाई फूल, ये ब्लीडिंग कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा एस्ट्रिंजेंट भी है। तो अगर कोई वुंड्स हो गए हैं तो उसे भी ये इम्प्रूव करता है। इसमें है दंती मूल। दंती मूल एक डीप क्लींजर है। जैसे हम कहते हैं आंतों में गंदगी जमा हो गई है या हमें गट हेल्थ इंप्रूव करनी चाहिए तो दंती मूल उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ में है सौंठ जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपकी पेन को भी कम करता है, डाइजेशन को बूस्ट करता है, गैस ब्लोटिंग को कम करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। साथ में धनिया इन्फ्लेमेशन को कम करता है। गोखरू जो यूरिनरी सिस्टम को क्लीन करता है। मुनक्का, गुड़, वाइविडंग, वाइविडंग आपकी वॉर्म्स पे काम करती है। तो आप देखिए आपके माइक्रोब्स पे काम हो रहा है, आपके वॉर्म्स पे काम हो रहा है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहा है। छव्या है इसमें। इतनी सारी मेडिकेशंस हैं कि जो आपके पूरी बॉडी को नर्चर करती हैं, लैक्सेटिव इफेक्ट देती हैं, हील करती हैं, गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं और आपके वुंड्स को भी हील करती हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभयारिष्ट को अगर आप पाइल्स या सीवियर कॉन्स्टिपेशन से डील कर रहे हैं तो अभयारिष्ट को ज़रूर लें। अब आप जानना चाहेंगे कि कैसे ले सकते हैं इसे। तो इसे लेने के लिए आप 3 चम्मच अभयारिष्ट और 3 चम्मच निवाया पानी खाने के बाद दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। बराबर क्वांटिटी में पानी और बराबर क्वांटिटी में दवाई। इसे लंच के बाद और डिनर के बाद लें तो आप इसका रिजल्ट देखें। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना बेहद ज़रूरी है। डाइट में चेंजेस करें, बहुत सारा फ्लूइड्स लें, फाइबर रिच डाइट लें, ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स लें, स्पाइसी फूड्स अवॉइड करें, रफ फूड्स अवॉइड करें, बाहर के फूड्स अवॉइड करें, ऑयली, जंक फूड, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, ये सबको बिल्कुल बंद करें। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, डेली एक्सरसाइज करें और बाथरूम जाना पड़े तो तुरंत जाएं, रोके बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस को कम करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें और अपनी बाथरूम हैबिट्स को इम्प्रूव करें। मोबाइल लेकर बाथरूम में बिल्कुल ना जाएं। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम बाथरूम में ना लगाएं। फोर्स या स्ट्रेनिंग ना करें। वार्म वाटर से वॉश करें। और ये दवाई को महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, बच्चे बिल्कुल ना लें। ये महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर डायबिटिक पेशेंट्स इसे ले रहे हैं तो इस दवा में हालांकि गुड़ है लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं, हर्ब्स हैं जो शुगर को कम करती हैं। तो आप अपनी शुगर को मॉनिटर करें अगर आप डायबिटिक हैं और इस दवा को ले रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। तो आज हमने समझा कि किस तरीके से आप अपनी गट हेल्थ को, अपने पाइल्स को, अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को हर्ब्स के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू और अपने लाइफस्टाइल के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसा एजुकेशनल कंटेंट हम आपके लिए लगातार लाते रहें।